हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स है ये 29 एंड 30 जुलाई का। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच सिटी हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विश्व धरोहर स्थल की यूनेस्को सूची में किस शहर को जोड़ा गया है। ए कालीबंगन, बी धौलावीरा, सी काठियावाड़, डी किश्तवाड़। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज बी धौलावीरा। A Harappan era city, Dholavira has been added to the UNESCO list of World Heritage Site. Dholavira is located in the Gujarat's Run of Kutch. हड़प्पा युग के शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉम्बैट मिशन बाय यूनाइटेड स्टेट्स विल एंड इन विच कंट्री बाय द एंड ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध मिशन किस देश में समाप्त हो जाएगा। जर्मनी, पाकिस्तान, इराक एंड सीरिया। आंसर इज सी सीरिया, सॉरी इराक। आंसर इज सी इराक। US President and PM of the Iraq have announced an agreement to formally end the combat mission by the United States in Iraq by the end of the year. अमेरिकी राष्ट्रपति और इराक के प्रधानमंत्री ने वर्ष के अंत तक इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। SR बोम्मई, बसवराज सोमप्पा बोमई, YS येदुरप्पा, VK कृष्णन। आंसर इज बी बसवराज सोमप्पा बोमई। सीनियर BJP लीडर एंड सन ऑफ द फॉर्मर CM ऑफ कर्नाटका बसवराज सोमप्पा बोमई हैज़ बिकम द 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। BJP के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व CM के बेटे बसवराज सोमप्पा बोमई राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जुलाई 29, जुलाई 28, जुलाई 27, जुलाई 23। आंसर इज बी जुलाई 28। The World Health Organization is observed on 28th July every year as a World Hepatitis Day. This day is celebrated to enhance the awareness of viral hepatitis and inflammation of the liver that causes a range of the health problem including liver cancer. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो लीवर की सूजन और जो लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स इज़ इन विच कंट्री। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, चाइना। आंसर इज ए तजाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह is on the 3 days visit of Dushanbe, Tajikistan from 27 to 29 July 2021 to attend the annual meeting of defense ministers of Shanghai Cooperation Organization member states. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 27 से 29 जुलाई 2021 तक दुशानबे तजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिकम द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं। राकेश अस्थाना, रवि दयाल, किरण बेदी, सलोनी राय। आंसर इज ए राकेश अस्थाना। A senior IPS officer and former CBI Special Director Rakesh Asthana has become the new Delhi Police Commissioner as per the order by the Home Affairs Minister. Asthana will join with an immediate effect. एक वरिष्ठ
आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना दिल्ली के नए पुलिस अधीक्षक आयुक्त बन गए हैं। गृह मंत्री के आदेश के अनुसार अस्थाना तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू गेट अप्रूवल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड गोल्डन राइस? कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड रसिया। आंसर इज सी, फिलीपींस। The Philippines has become the first country in the world to get approval for commercial production of genetically modified golden rice. फिलीपींस आनुवंशिक रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैव रिसीव्ड द ग्लोबल कंजर्वेशन एस्योर्ड? भारत के कितने टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण का आश्वासन मिला है? ए 14, 24, 35, 50। आंसर इज ए 14। ठीक है, ये 14 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी में भी है, दोनों ही मैं बता देता हूँ आपको। द 14 टाइगर रिजर्व कौन कौन से? आसाम में ओरंग, मानस और काजीरंगा, मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, महाराष्ट्र में पेंच और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यूपी में दुधवा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, केरल में परम्बिकुलम, कर्नाटका का बंदीपुरा टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। बाघों का संरक्षण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सभी जातियों के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50 टोटल टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड रसिया? भारत और रूस के बीच होने वाले अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण, इंदिरा, हैंड इन हैंड, रुद्रा। आंसर इज बी, इंदिरा। द 12th edition of Indo-Russian joint military exercise called Exercise Indra 2021 will be held at Volgograd, Russia from 1st August to 13 August 2021। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है, 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ decided to set up a national center of excellence for animation, visual effects, gaming and comic in collaboration with which IITs? केंद्र सरकार ने किस IIT के सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कोलकाता, IIT रुड़की। आंसर इज ए, IIT बॉम्बे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू set up a national center of excellence for animation, visual effects, gaming and comics for creating the a world-class talent pool in India to cater to the Indian as well as the global industry. It will be set up in collaboration with the Indian Institute of Technology, Bombay। केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये तो था करंट अफेयर्स 29 एंड 30 जुलाई का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।